Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए फिर आज हम लेकर आए आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 कोस्ट गार्ड का मॉक टेस्ट नंबर 3, ठीक है। तो आप सभी का NRJ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं कोस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट नंबर 3 की, ठीक है। हम लोग रोज शाम 8 बजे कोस्ट गार्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक हम इसी तरह से कोस्ट गार्ड के जो मॉक टेस्ट हैं इनको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एनडीए का, ठीक है, या सीजीएल का। एनडीए और सीजीएल के एग्जाम लगे हुए हैं अप्रैल में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उनके एग्जाम होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद मई में आपके एग्जाम लगे हैं सीएचएसएल के। तो एनडीए सीजीएल के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सीएचएसएल का, ठीक है, रोज शाम 8 बजे, ठीक है। और सुबह आपकी वकैब की चुस्की की क्लास चल रही है, तो उसको आप लोग अटेंड करते रहिएगा, वर्ड सीखते रहिएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए आपकी वकैब की सीरीज जो है, वकैब की चुस्की की जो क्लास है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन करते रहिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अपने मॉक टेस्ट की ओर। तो ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बताना है, ठीक है। चलिए भाई, तो रामेश्वरम हैज क्लोज द गेट्स, ठीक है। पैसिव फॉर्म जो होता है ना, पैसिव फॉर्म जो होता है वो इंपॉर्टेंस देती है किस चीज को? काम को। किसको इंपॉर्टेंस देती है? काम को इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। खाना खा लिया, ठीक है, पढ़ाई कर ली, स्कूल हुआ है, ठीक है। तो जब आप काम को इंपॉर्टेंस देते हो तो होता है पैसिव फॉर्म। अब आपका काम यहाँ पे कि क्लोज द गेट, क्लोज हुआ गेट, ठीक है। काम मतलब कौन? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले पता करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? व्हाट और whom से, आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। अब काम का होना बता रहा है तो हैपनिंग बता रहा है, तो हैपनिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। बाकी ना टाइम चेंज होता है, ना टेंस चेंज होता है, ना मीनिंग चेंज होती है, ठीक है। समझ रहे हैं? बस चेंज होता है फोकस। काम को करने वाले से हटाकर काम पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो गेट को बंद किया जाएगा किसके द्वारा? बस ये बताना है। तो द ग्रेड्स, अब ये क्या है? टेंस नहीं चेंज होगा तो टेंस भी वही रहेगा। अब ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैपनिंग वर्ब ऐड कर देंगे, और परफेक्ट की हैपनिंग वर्ब क्या हो जाती है? बीन हो जाती है। तो हैज बीन कहाँ दिया गया है? हैज बीन, या अब ये सब गेट्स है प्लूरल तो हैव हो जाएगा। अब एक ही जगह पे हैव बीन दिया गया है, तो आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, कितना इजी हो गया, ठीक है। देखते ही आंसर आ गया। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, इसी तरह आंसर करते रहिएगा। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। चलिए भाई, बिल्कुल सही कमेंट करें, ऐसे कमेंट करते रहिएगा और इसी तरह जुड़े रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। जिससे भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? यूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। चलिए समझ लेते हैं। सी सेड टू हर मदर यू शुड लर्न ड्राइविंग, ठीक है। हाँ, अब ये देखिएगा, इसको कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो इसके टाइम को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज किया जाता है, ठीक है। हाँ, और क्या चेंजमेंट होता है? अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का टाइप जैसा होता है वैसे ही हम लोग सेड टू को चेंज करते हैं। असर्टिव है तो टोल्ड में हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग दैट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यू शुड लर्न ड्राइविंग, ये क्या कहा जा रहा है? यू शुड लर्न ड्राइविंग, ये आपको एक तरीके से क्या दिया जा रहा है? सजेशन दिया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। ऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर तो नहीं है। अब कोई लड़की है वो अपनी मदर को क्या कर रही है? सजेस्ट कर रही है, सजेशन दे रही है या इनकरेज कर रही है। ऑर्डर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है एक तरीके से। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है, और आपका डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा या तो ए या तो सी। अब देखिए, अब इंपरेटिव सेंटेंस को रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। तो अब टू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अब या तो ए होगा या तो सी होगा। जल्दी से बताइए। अब देखिए, यहाँ पे सैड है, पास्ट का फॉर्म है, तो फिर इनकरेज्ड होगा ना कि इनकरेजेस होगा। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से कमेंट करते रहेगा, बिल्कुल सही है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जिस सेंटेंस में जिस
सेगमेंट में आपको एरर हो वो आपको बतानी है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माई या नो एरर। जल्दी बताइए क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा आंसर है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माई, जल्दी बताइए कहां पे एरर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही बात है, चलिए समझ लेते हैं। अब देखिए द पेन विद विच मतलब जिस, अब ये विद प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यू आर राइटिंग, ठीक है, यू आर राइटिंग विद जिससे बोलते हैं यू आर राइटिंग विद, ठीक है। अब ये इस क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो माई है ना, ये माई तो एडजेक्टिव है और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है पजेसिव, और पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ कंपल्सरी नाउन लेते हैं। तो यहाँ पे तो नाउन लिखा ही नहीं है, फिर क्या करें। अब अगर नाउन लिखोगे माई पेन, तो पेन का नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन। तो माई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माइन, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या है, एरर है, ठीक है। सी पार्ट में, सी सेगमेंट में आपकी एरर है। क्या हो जाएगा, माई की जगह माइन हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, समझ आ गया। हमने क्लासेस में भी बेहतर से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या रहा, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करनी है, जल्दी से बताइए। न्यू फीलिंग्स will come you and they will positive, ठीक है। जल्दी से बताइए कि नई फीलिंग्स आएंगी तुम्हारे पास, ठीक है, और वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब फीलिंग्स है एक से ज्यादा है, तो देखिए उसी के लिए यहाँ पे दे प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है। अब बताइए कम क्या आएगा, ओवर आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा या बाई आएगा। चलिए समझ लेते हैं। बाई का यूज करते हैं हम लोग डूअर को दिखाने के लिए, पैसिव वॉइस में डूअर को दिखाने के लिए यूज करते हैं। और बाई जो है टाइम सोर्स को भी दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे हमने कह दिया, हमने बोल दिया कि भाई इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजा है। तो ये टाइम सोर्स को दिखाने के लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। एक्ट जो होता है स्टेटिव पोजीशन, ठीक है, स्टेटिव पोजीशन या छोटे प्लेसेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेटिव पोजीशन को दिखाने के लिए या छोटे प्लेसेस के लिए, ठीक है। आई लिव इन कानपुर, आई लिव एट कानपुर इन यूपी, ठीक है। यूपी बड़ा स्टेट है तो बड़ी इस प्लेस है तो उसके लिए इन यूज करेंगे। कानपुर छोटा है तो उसके लिए एट यूज करेंगे। और हमने जैसे कहते आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब मैं दरवाजे पे खड़ा था, ठीक है, या मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो वो स्टेटिव पोजीशन है, ठीक है, एट लगा देंगे। ऑन क्या होता है, ऑन यूज करते हैं हम लोग कहीं पे सरफेस के टच को दिखाने के लिए, सरफेस टच को, ठीक है। हाँ, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस को, कोई चीज जैसे आप चेयर पे बैठते हो तो चेयर के आपके लिए सरफेस का काम करेगी, आप उसके ऊपर बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओवर, ठीक है। जो नई फीलिंग आपके पास आएंगी, आपके अंदर आएंगी, वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या, फीलिंग विल कम ओवर। कम ओवर मतलब आना, पास आना या अंदर, मतलब फीलिंग्स निकलना, जागृत होना, ठीक है। तो मुझे बता दी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस प्रैक्टिस सेशन में हमने ये क्वेश्चन कुछ नए तरीके से लेने की कोशिश की है। वैसे आपके अभी तक एग्जाम्स में पैसेज नहीं आया, लेकिन इस बार हमने एक नया कुछ ट्राई करने की कोशिश की कि हो सकता है अगर उन्होंने कंपटीशन को और टफ करना हुआ, उन्होंने अगर कंपटीशन को टफ किया तो हो सकता है वो पैसेज को डाल दें, ठीक है। तो आपको पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है। पैसेज कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जिस वे में हम समझाएंगे उसी वे में आप लोग कोशिश भी करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, कैसे आपको पैसेज सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखिए, पैसेज को पढ़ने से अच्छा है, आप इतना पैसेज पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा। आप पढ़िए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद पैसेज को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, आपको आंसर किसका करना है, आपके पास आइडिया होगा कि हमें किसका आंसर करना है। फिर आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पैसेज पढ़ते ही वो तुरंत मिलेगा, तुरंत ही माइंड में
समझ आ जाएगा कि भैया यहाँ पे ये बात की गई है, मतलब यहीं पे आंसर है इसका। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज एम्बुलेंस कॉल्स इंक्रीज्ड टू Amazon warehouse because, ठीक है, समझ लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ, एम्बुलेंस कॉस्ट इंक्रीज टू Amazon warehouse because, क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ समझ लेते हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ब्लॉक्ड 13 Amazon fulfillment centers in the UK with the goal to disturb the company's deliveries। ठीक है, कंपनी की डिलीवरीज को वो क्या कर रहे थे? डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है, हाँ, परेशान कर रहे थे, या डिस्टर्ब कह सकते हैं हम लोग, रोक रहे थे। ठीक है, हाँ, प्रिवेंट कर रहे थे, रोक रहे थे। ब्लैक फ्राइडे सेल्स डे इज अमंग Amazon's busiest all year। ठीक है, and according to campaigners, the company is abusing its dominance across online selling and online services to create unfair competition। ठीक है, चलिए भाई समझ लेते हैं। to unfair competition, ठीक है, company is abusing its dominance across online selling and online services to create unfair competition। Reportedly, Amazon workers face unsafe condition, constant surveillance and work treats them like robots। According to reports, ambulance calls out to Amazon warehouse increased by nearly 50% in the days before। देखिए आगे आपका आंसर, यही बात है, यही क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन आपने पढ़ा था और यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल गया। देखिए ये बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये चीज की हो रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस कॉल आउट्स टू Amazon warehouse इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? उसका रीजन क्या था? क्या रीजन था कि Amazon workers face unsafe condition, constant surveillance and work treat them like robot। क्योंकि जो Amazon कंपनी है वो अपने वर्कर्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, उनको उनकी जो कंडीशन थी वो अनसेफ थी, मतलब सेफ नहीं थी, उनको रोबोट की तरह यूज किया जा रहा था, उनको समझा, उनकी प्रॉब्लम को उनको नहीं समझा जा रहा था, उनको एक रोबोट की तरह यूज किया जा रहा था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अब जल्दी से बताइए। द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस की तो बात ही नहीं की गई है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन, देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आसानी से मिल गया। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आइडिया मिलेगा, फिर आप पैसेज पढ़िए, पैसेज पे पढ़ेंगे आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वे में आपको पैसेज अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब पैसेज को यही करने का तरीका बेस्ट है। ठीक है, हाँ, अगर ये आपके लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन मतलब एक उम्मीद लगाई जा रही है, ये होप है कि हो सकता है अगर उन्हें कंपटीशन को और टफ करना हो तो पैसेज डाल सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिस पैसेज की भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? पहले क्वेश्चन फिर पैसेज। क्वेश्चन क्या है? व्हाई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वांट टू डिसरप्ट Amazon's डिलीवरीज। तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स मानव के जो भले के लिए सोचने वाले एक्टिविस्ट हैं, वो Amazon की डिलीवरीज को डिसरप्ट क्यों कर रहे हैं? डिसरप्ट मतलब क्या? अभी बताया था, रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे, प्रिवेंट क्यों कर रहे थे? प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है, डिसरप्ट करना, ठीक है, डिस्टर्ब करना। क्यों कर रहे थे डिस्टर्ब? क्यों रोक रहे थे? क्यों परेशान कर रहे थे? ठीक है, चलिए क्या आंसर हो जाएगा बताइए भाई। क्या ऑप्शंस देख लो एक बार, ऑप्शंस भी आप लोग पढ़ लो, क्या हो सकता है। चलिए, बिकॉज द वर्कर वर नॉट ट्रीटेड एंड पेड प्रॉपरली, बिल्कुल सही, यही तो भी हम लोगों पर पढ़ा था, यही तो आंसर उसमें हो गया। क्योंकि उन्होंने क्यों उनको डिस्टर्ब किया था? क्योंकि उनके वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, प्रॉपरली उनको ट्रीट नहीं, कंडीशंस नहीं दे रहे थे। ठीक है, सोच बात आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ये क्या है? ये रहा, चूज एन एप्रोप्रिएट थीम फॉर द पैसेज। अब भाई ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा होता है, थीम मतलब इस पैसेज को आप टाइटल क्या दोगे? टाइटल मतलब इसका आप क्या नाम देंगे? ठीक है, इस एक्चुअली में ये पैसेज जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये बताना है। तो जल्दी बताइए भाई। अब इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ बात किसकी की जा रही है? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ब्लॉक 13 Amazon fulfillment centers in the UK with the goal to disrupt the company's deliveries।
ब्लैक फ्राइडे सेल्स डे इज अमंग Amazon's busiest all year। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे की बात चल रही है। And according to campaigners, the company is busiest its dominance across online selling and online services to create unfair competition। Reportedly, Amazon workers face unsafe conditions। ठीक है, मतलब ये कि जब फ्राइडे आता है, ब्लैक फ्राइडे आता है, ठीक है, तो ब्लैक फ्राइडे के दिन जो है वहाँ पे सेलिंग जो है, ऑनलाइन सेलिंग बढ़ जाती है। ऑनलाइन सेलिंग बढ़ जाती है तो वर्कर्स को प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। वर्कर्स जो है वहाँ पे उनको काम ज़्यादा हो जाता है, तेजी से काम करना पड़ता है, तो उनकी जो कंडीशंस होती है वो अनसेफ हो जाती हैं। ठीक है, समझ बात आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसेफ कंडीशन, कांस्टेंट सर्वेलांस एंड वर्क ट्रीट्स देम लाइक रोबोट। क्योंकि भाई अब काम बढ़ गया है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर पे करना है वहां पे। ठीक है, हाँ, तो उसको फिर आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, तो आपको रोबोट की तरह से जल्दी जल्दी लगाए रखेंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन कैसी होंगी? अनसेफ हो जाएंगी। ठीक है, पर्सन्स है भाई, वो थक जाएंगे, तो उनको तो आराम चाहिए, लेकिन वो क्या रोबोट की तरह लगाए हुए। अब रोबोट एक मशीन है, वो तो काम करती रहेगी, ह्यूमंस तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस वही कंडीशन है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एम्बुलेंस कॉल्स आउट to Amazon warehouse increased by nearly 50% in the day before Black Friday। ठीक है, campaigners demand Amazon pay fairly। ठीक है, जो campaigners हैं वो क्या जो campaign कर रहे थे, तो डिमांड कर रहे थे कि जो हमारा फेयर है, पैसा है, वो टाइम से पे किया जाए। use fair taxes, take responsibility for its impact on the planet। ठीक है, Amazon reported a tripling of profits earlier this year given its success during the COVID-19 pandemic। However, protesters said that the model of endless growth was broken and it's needed to change। ठीक है, तो मेन अगर बात हो रही है तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से शुरू हुई है? अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर वर्कर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो क्यों करनी पड़ी, किस कंडीशन में करनी पड़ी? जब ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, जब ब्लैक फ्राइडे आया है तो ब्लैक फ्राइडे वाले दिन जो है उनकी जो ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स आ रहे थे कंपनी में वो बढ़ गए थे, जिसकी वजह से उनके वर्कर्स को प्रॉब्लम हुई थी। तो प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है? ब्लैक फ्राइडे की वजह से। तो फिर बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट। क्या हो जाएगा? ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट। या इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा थीम। इसकी थीम क्या हो जाएगी? ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट। यहाँ पे डी और होगा, टाइपिंग थोड़ा इधर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा। फाइंड द साइनोनिम ऑफ द वर्ड डोमिनेंस। डोमिनेंस वर्ड का साइनोनिम बताना है इस पैसेज में। डोमिनेंस का मीनिंग क्या है? डोमिनेंस मतलब क्या होता है? डोमिनेंस मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्या होता है बताइए भाई। डोमिनेंस मतलब क्या है? यहाँ पे क्या मीनिंग लगी आपको डोमिनेंस की? कहाँ पे डोमिनेंस वर्ड यूज किया गया देखिएगा। डोमिनेंस वर्ड ये है। ठीक है, हाँ, द कंपनी इज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंस अक्रॉस ऑनलाइन सेलिंग। ठीक है, अब्यूजिंग मतलब क्या हो गया? अब्यूजिंग मतलब नियम कानून को तोड़ना। अब्यूज करना मतलब गलत बात कहना भी होता है। ठीक है, हाँ, तो मतलब क्या? ब्रेक कर रहा है, वो रूल को ब्रेक कर रहा है। डोमिनेंस मतलब क्या हुआ? द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट। डोमिनेंस क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट पर्सन होता है जो किसी के ऊपर अधिकार जताता हो। ठीक है, डोमिनेंस होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? साइनोनिम वर्ड हो जाएगा इन्फ्लुएंस, प्रभाव। ठीक है, हाँ, डोमिनेंट जो होता है, डोमिनेंट होते हैं, जो डोमिनेंट पर्सन होते हैं वो दूसरों पर अधिकार जताते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, प्रभावशाली होते हैं, तो यहाँ पे प्रभाव की बात होती है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? इन्फ्लुएंस। एट्रोसिटी वायलेंस होता है। क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी मतलब किसी को जानने की इच्छा। ठीक है, उत्सुकता जिसको कहते हैं। सबमिशन क्या होता है? सबमिशन किसी चीज का सबमिशन होता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का आपको वन वर्ड बताना है। चलिए बताइए। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। जो ह्यूमन का फ्लैश, मानव का मांस जो खाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए क्या कहते हैं? कैनिबल, ओमनीवोरस,
वैगन या कार्निवोरस? जल्दी से बताइए भाई, क्या हो जाएगा आंसर? कैनिबल, ओमनिवोरस, वैगन या कार्निवोरस? जल्दी से रिप्लाई करें, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। चलिए हम लोग पहले समझते हैं कार्निवोरस क्या होता है। ठीक है, वर्ड पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कार्निवोरस भी जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, लेकिन कार्निवोरस आप लोग यूज करते हो एनिमल्स के लिए। किन के लिए? एनिमल्स के लिए यूज करते हो, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, हाँ, जो जानवर जो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, मार के खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। एनिमल के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए वेगन वर्ड क्या होता है? वेगन उन पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, वो पर्सन होते हैं। वेगन कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जो एनिमल से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को नहीं खाते हैं। एनिमल से कोई भी चीज हो, जैसे दूध, एनिमल जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, इनसे दूध मिलता है, वो दूध भी नहीं खाते हैं, मक्खन भी नहीं खाते हैं। मतलब एनिमल से निकलने वाला कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ, एनिमल से प्रोड्यूस होने वाला कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मांस हो, चाहे वो दूध हो, ठीक है, चाहे मक्खन हो, चाहे दही हो, ठीक है, कुछ भी हो, उन एनिमल से निकलने वाला कोई भी प्रोडक्ट या उनसे प्राप्त होने वाला जो पर्सन यूज नहीं करते हैं, उनको कहते हैं वेगन। क्या कहते हैं? वेगन। ये नया वर्ड है, आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो जानवरों से प्राप्त कोई भी भोजन या कोई भी चीज नहीं खाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आता नहीं? ठीक है, ओमनिवोरस क्या होता है? ओमनी मतलब होता है, ये आपका रूट वर्ड में काम करता है। भाई देखो, वोरस जो होता है, वोरस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वोरस मतलब होता है खाने वाला। ठीक है, खाने वाला। और ओमनी मतलब सर्व, ऑल मतलब सब कुछ खाने वाला, चाहे वो मांस मछली हो, ठीक है, चाहे वो आपका शाकाहारी हो, ठीक है, मतलब सब्जियां फल वगैरह खाता हो, पेड़ पौधे खाते हो, सब कुछ खाने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं ओमनिवोरस। कैनिबल होते हैं नरभक्षी। ठीक है, हाँ, नरभक्षी मतलब ये स्पेशली उन पर्सन, इंसान के लिए यूज किया जाता है जो दूसरे इंसान को मार के खाते हैं। ठीक है, ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं। स्पेशली इसके लिए भी एक चीज यूज की जाती है, क्या? कैनिबल वो पर्सन हुआ जो दूसरे पर्सन को मार के खाता है, लेकिन उसका एक रीजन होता है, या तो वो कोई रिलीजियस रीजन हो, रिलीजियस मतलब धार्मिक, जिसे कहते हैं ना इसको मार के खाओ, धर्म से रिलेट करके कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको मार के खाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, धर्म से रिलेट करके कोई की बात कह दी जाती है। ठीक है, या कोई मैजिक जादू टोना जैसे, उस सेंस में जब किसी इंसान को मार के खाया जाता है तो उसको कहते हैं कैनिबल। तो वन हु फीड्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन के मांस को खाता है, स्पेशली पर्सन के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं कैनिबल। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों ने नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। ठीक है, नए वर्ड आप लोगों ने सीखे होंगे, बिल्कुल सीखे होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या ये, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिए गए इडियम का आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। क्या है इडियम? एन आई ओपनर, आंख खोल देने वाला। आंख खोल देने वाला क्या होगा? अ डिफिकल्ट टास्क, अ टफ डिसीजन, अ शॉकिंग रिवलेशन, ठीक है, या स्मॉल ओपनिंग। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एन आई ओपनर, आंख खोल देने वाला। ऐसे भाई क्या चीज है कि आंख खोल दे? ठीक है, क्या होगा भाई आंसर? जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे? जल्दी से, बिल्कुल सही जा रहे हैं यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अ शॉकिंग रिवलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? ये रहा। ठीक है, हाँ, चूज द करेक्ट, ये सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है, किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है। फेवरेट क्या है फेवरेट की स्पेलिंग? जल्दी से बताइए फेवरेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पे आपकी फेवरेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए। ठीक है,
यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की नंबरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 11 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है। तो फेवरेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? बिल्कुल आप लोग जानते होंगे बेहतर से, ऑप्शन नंबर बी फेवरेट हो जाएगा, FAVOURITE, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए बिल्कुल सही है। फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए भाई, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। साइनोनिम मतलब क्या? सेम मीनिंग देने वाला वर्ड। तो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट क्या होता है? इसका साइनोनिम वर्ड बताना है, जल्दी बताइए। टर्बुलेंट होता है कैसा पर्सन? मिजरेबल, एक्यूरेट, ट्रबलसम या वायलेंट? जल्दी बताइए भाई क्या होता है, ठीक है। ट्रबलसम मतलब ये हमने वर्ड आपको पहले भी पढ़ कराया है, बताया। ट्रबलसम मतलब परेशानियों से भरा हुआ। एक्यूरेट मतलब एप्रोप्रिएट, ठीक है। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। हाँ मिजरेबल मतलब दयनीय है या वायलेंट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वायलेंट। टर्बुलेंट मतलब होता है वायलेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड के सिमिलर मीनिंग देने वाला वर्ड मतलब साइनोनिम ही हो गया, ठीक है। मैसिव, मैसिव वर्ड आपको हमने करवाया है। मैसिव मतलब ह्यूज होता है। मैसिव मतलब क्या होता है? ह्यूज होता है मतलब जिसका आकार बहुत बड़ा हो, ठीक है, विशाल हो। तो क्या होगा? रिस्पेक्टफुल, फियरफुल, पेनी या गिगेंटिक। देखो पेनी जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है स्मॉल एंड वीक, जो कोई चीज छोटी हो और बहुत ही कमजोर हो, ठीक है। हाँ तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिगेंटिक। गिगेंटिक मतलब होता है विशाल, ह्यूज, ठीक है। मार्वलस, मार्वलस तो उसके एडजेक्टिव ऐसा वर्ड हो जाएगा जो सुंदरता को दिखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आकृति में, आकार में बहुत बड़ा है, मैसिव है, ह्यूज है, ठीक है, गिगेंटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, क्या चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है किसका? परसिस्ट का। परसिस्ट वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? परसिस्ट। परसिस्ट मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ाना होता है परसिस्ट करना, ठीक है। हाँ तो फिर आपका जो वर्ड हो जाएगा क्या होगा? एंटोनिम होगा, मतलब आगे बढ़ाना नहीं, अब रोकना है। रोकना है तो फिर क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल आसान है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एंटोनिम वर्ड ही बताना है, किसका? डीजेनरेट। डीजेनरेट, जनरेट मतलब उत्पन्न करना होता है, डीजेनरेट क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है डीजेनरेट? डीजेनरेट मतलब होता है किसी पर्सन की हेल्थ से रिलेट करके पूछा जाता है। डीजेनरेट मतलब होता है कि जनरेट मतलब उत्पन्न करना, डीजेनरेट मतलब करता है होता है बर्बाद कर देना या खराब कर देना होता है, ठीक है। हाँ किसी की सेहत को या किसी की कोई चीज को खराब कर देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अच्छा करना। अच्छा करना मतलब हेल्दी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आज के लिए आपकी प्रैक्टिस यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको आप जरूर बताइए अभी, ठीक है। हाँ किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे NRJ ऑनलाइन क्लासेस में, चाहे वो फेसबुक में चाहे यूट्यूब पे, ठीक है। या आप हमें मेल कर सकते हैं NRJ English Classes @gmail.com पे, या हमें आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं NRJ इंग्लिश के नाम से, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। और इस तरह की प्रैक्टिस हम लोग रेगुलर शाम को 8 बजे लेकर आएंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल ऑन द सेम टाइम एंड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म NRJ ऑनलाइन क्लास।